हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कैलकुलस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यानी बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और अपने कंसेप्ट को ठीक से समझ लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम कैलकुलस के ठीक आगे का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक है ये आपको बताया जा चुका है ना, उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग आगे कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आप लोग कैलकुलस में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, ये आपका सेकेंड क्लास है। ठीक है, यानी कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का ये आपका सेकेंड क्लास है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ठीक है, तो कल मैंने आपको दो टाइप पढ़ाया था। इसमें डिफरेंशिएशन में हमने आपको दो टाइप पढ़ाया था। आज हम लोग तीसरा टाइप पे आते हैं, तो टाइप 3 फॉर्मूला। तो टाइप 3 फॉर्मूला, टाइप 3 फॉर्मूला का बात करें, ठीक है, यानी टाइप 3 सूत्र का बात करें हम, और टाइप 3 सूत्र को क्या कहते हैं? तो टाइप 3 सूत्र को कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो यानी हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला से अच्छा है यहाँ पे आप फंक्शन लिख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी टाइप 3 फॉर्मूला कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यानी त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको 6 सूत्र याद रखना है। 6 सूत्र। पहला सूत्र का हम बात करें, पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे cos x। दूसरा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो बाबू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तीसरा tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे sec स्क्वायर x। पहला sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। चौथा फॉर्मूला का हम बात करें कि d/dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो sec x का अगर हम डिफरेंशिएशन का बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं ताकि आपको पूरा दिखे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो बाबू sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। पांचवा sec x के बाद आप याद रखेंगे है ना cot x, ठीक है, या cosec x। ठीक है, यानी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और छठा फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, sec cos, और लास्ट एक याद रखेंगे cot x।
तो कॉटेक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन में आपको 6 फॉर्मूला याद रखना है। पहला sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। sec x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक आप ट्रिक याद रखिएगा जिसको हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। एक आप दूसरा को आप याद रखिए, एक आपको पांचवा को याद रखना है। ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा याद रखिए। यहाँ भी VBI लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका दूसरा था, इसको VBI कर लीजिए, और एक आपको छठा याद रखना है। ठीक है, यानी दूसरा, पांचवा, छठा। इसको याद कैसे रखना है? देखिए यहाँ C लिखा है ना, C, यहाँ भी C लिखा है, यहाँ भी C लिखा है। ठीक है, तो आपने याद रखिएगा यहाँ C जो है ना, ये क्या है? नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो C होता है ना, यानी C का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको नेगेटिव में होता है, तो C का डिफरेंशिएशन नेगेटिव। यहाँ भी C है तो C का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, यहाँ भी C है तो C का डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्री में जिसका नाम C से शुरू होता है ना, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, इस बात को याद करने का एक ट्रिक भी होता है, आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसको ट्रिक से ये याद रख सकते हैं कि C का मतलब होता है ना, C मतलब होता है चोट्टा, C मतलब चोट्टा। चोट्टा जो होता है ना, चोट्टा नेगेटिव होता है। चोट्टा क्या होता है? चोट्टा नेगेटिव होता है। चोट्टा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी जिसके नाम में C होगा ना, C वो चोट्टा होगा, चोट्टा क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो फिर से हम बात कर देते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा, जिसका नाम C से शुरू हुआ है, तो C से जिसका नाम शुरू हुआ है ना, तो उसको आप छोटा मान लीजिए, और छोटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस एक याद करने का आपको एक ट्रिक बताए हैं, है ना। अगर आपके ऊपर है, आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो फॉलो करें, और अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने से क्या करें, एक ट्रिक बना ले, है ना। ये है नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से आपको टाइप 3 फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 फॉर्मूला, तो टाइप 4 फॉर्मूला को कहा जाता है टाइप 4 फॉर्मूला। ठीक है, तो डिग्री का डिफरेंशिएशन ऑफ डिग्री, डिफरेंशिएशन ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का डिफरेंशिएशन ऑफ डिग्री, यानी डिग्री का डिफरेंशिएशन, डिग्री का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिग्री, डिग्री का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे यहां से पहला याद रखेंगे, यहां से हमने अगर आपसे सवाल पूछा कि बताइए साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा। दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ cos x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तीसरा सवाल मैंने पूछा कि d/dx tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, 3 काफी है, आप 3 से समझ जाएंगे। चले एक और ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां ले लिया मैंने cot x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, बाकी सब पीछे लिखा जा चुका है, आप उस कंसेप्ट को देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछा जाता है कि साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इतना ऐसे याद रखना है आपको कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos x डिग्री लिखिएगा, और याद रखेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बटा 180 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी
साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है पाई बटा एक्स + कॉस एक्स डिग्री। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स डिग्री लिखेंगे, और यहाँ डिग्री में है तो इसको रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा, यानी cos x डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है माइनस पाई बटा 180 साइन x डिग्री। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। कॉट का बात करें तो जिसका नाम सी से शुरू होता है क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन मेरा डिग्री में है तो यहाँ डिग्री लिखना पड़ेगा, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है, कि डिग्री का है ना अवकलन, डिग्री का अवकलन कैसे करते हैं, तो याद रखेंगे साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है पाई बटा 180 कॉस एक्स डिग्री। कॉस एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स डिग्री, और डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से tan का और कॉट का आप निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो टाइप 4 फॉर्मूला लिखवाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 फॉर्मूला का हम बात करें तो टाइप 5 फॉर्मूला को अगर हम नाम दे दें अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, इसका हमने नाम दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन का अवकलन, बीजगणितीय फलन का अवकलन। ठीक है, बीजगणितीय फलन का अवकलन। तो ये आपका टाइप 5 फॉर्मूला है। इसमें आपको कुछ सूत्र याद रखना है, जैसे हालांकि ये सूत्र मैंने आपको कल पढ़ाया था लेकिन एक साथ लिखवा देते हैं, है ना, ताकि आपको सब याद रहे। तो याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया d/dx और यहाँ लिख दिया x का पावर n। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n - 1। दूसरा सूत्र आप याद रखेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका आपका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, ये कैसे आता है आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने आपको पूछा कि d/dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। चौथा आपको याद रखना है d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x का एक्स स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला याद रखेंगे d/dx, ठीक है, d/dx और √x, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। और छठा फॉर्मूला का बात करें तो d/dx, अगर वही हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू ये होता है -1/2 x का पावर 3/2। ठीक है, 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/2 है ना, x का पावर 3/2। सातवां d/dx किसी भी कांस्टेंट का, c मतलब कांस्टेंट, c का कांस्टेंट कहा जाता है, जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 +1 -1, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी अचर संख्या का या कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू, ये 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी कांस्टेंट याद रखिएगा x के साथ होगा, कोई भी कांस्टेंट x के साथ है, जैसे मान यहाँ पे c दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए sin x, c यहाँ पे sin x दे दिया। ठीक है, तो c यहाँ पे कांस्टेंट है, या c की जगह पे मान लो हमने एक या संख्या दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 sin x,
तो दो यहाँ पे क्या है, दो आपका है ना ये अचर संख्या है। तो जब भी अचर संख्या जो होता है ना, जब भी अचर संख्या गुणा में हो, अचर संख्या अगर अकेले होता है, जैसे यहाँ पे c दिया है, चाहे मान लो यहाँ पर अगर हम c की जगह पे 2 लिख देते हैं, 2, तो 2 तो अचर संख्या है, तो अचर संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी अचर संख्या अकेला होता है ना, अचर संख्या अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अचर संख्या किसी फंक्शन के साथ हो, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, x हो सकता है, sin x हो सकता है, यानी यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, तो अगर अचर संख्या किसी फंक्शन के साथ होता है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, उस अचर संख्या को पहले बाहर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 के 2 लिखेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको टाइप 5 में 8 कंसेप्ट पढ़ाया है, 8 फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या पढ़ाया, पहला मैंने बताया कि अगर x का पावर n का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि सर x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस 1, यानी जब भी पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर में से 1 घटा देते हैं। दूसरा, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो x का है चाहे x का पावर 1 का है, तो x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक्स स्क्वायर का बात करें तो बाबू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले हम पावर को लिखते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं, तो पावर में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स का पावर 1। तो एक्स का पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, सीधे आप एक्स लिख दीजिए। 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आता कैसे है, आपको पहला वीडियो देखना होगा, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। ये सूत्र आता कैसे है, फिर आपको वही बात बोलेंगे हम आपको कि आपको ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो पहला वीडियो अपलोड किया गया है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 बटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू इसका होता है -1/2 एक्स का पावर 3/2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 2 को पहले बाहर कीजिए, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको टाइप 5 में 8 फॉर्मूला पढ़ाया है, यानी 8 कंसेप्ट बताया है। इस 8 कंसेप्ट को आप क्या याद रखेंगे, तो दिमाग में आप सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टाइप 6 में, टाइप 6 फॉर्मूला में आते हैं। तो अगर हम टाइप 6 फॉर्मूला की हम बात करें तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ठीक है। तो इसमें भी आपको 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, 6 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला, अगर हम आपसे बात करते हैं कि बाबू बताइए कि d/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। दूसरा आप ये याद रखेंगे d/dx, अगर हम आपसे बात करें कि सर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा माइनस याद रखेंगे, बस साइन और cos एक दूसरे का होता है उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का बात करें तो cos इनवर्स x का होगा तो -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तीसरा आप सूत्र याद रखेंगे d/dx है ना, tan इनवर्स x का बात करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चौथा आपको सूत्र याद रखना है d/dx, ये हो जाएगा आपको cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और हम आपको अगर पांचवा फॉर्मूला का बात करें तो याद रखेंगे d/dx, ठीक है। तो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अब आता है सेक है ना, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा एक्स रूट अंडर
एक्स का स्क्वायर माइनस 1। छठा फॉर्मूला का बात करें डी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों आपको टाइप 6 में आपको 6 फॉर्मूला याद रखना है। पहला साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ना, ये एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, मैंने दोनों का बात करें तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना, बस इसमें माइनस होगा। अब मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसका नाम सी से शुरू होता है, जिसका नाम सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जिसका नाम सी से शुरू होता है, सी से, है ना, जिसका नाम सी से शुरू होगा वो क्या होता है, चुट्टा होता है। चुट्टा का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैंने आपको ट्रिक लिखवाया था। ठीक है, ये आप ट्रिक याद रखेंगे। जिसका नाम सी से शुरू होता है ना, सी से, तो सी मतलब चुट्टा, और चुट्टा का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। और इस बात को ऐसे भी याद रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। बस साइन में क्या होता है पॉजिटिव और कॉस में क्या होता है नेगेटिव। नेक्स्ट, tan और cot का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये दोनों का होता है समान होता है। जो डिफरेंशिएशन tan का है वही cot का है, बस अंतर किसमें है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। नेक्स्ट, पांचवा छठा का बात करें तो सेक और कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो सेक और कॉसेक का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो भी समान होता है। बस इतना याद रखना है कि सेक में पॉजिटिव होता है और कॉसेक में क्या होता है, माइनस होता है। और इस बात को याद करने का मैंने एक बार ट्रिक भी बताया था कि जिसका नाम सी से शुरू होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको टाइप 6 में आपको 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 7 में। टाइप 7 फॉर्मूला, टाइप 7 फॉर्मूला, टाइप 7 फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो बच्चों आपको जब मैंने, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 3 सूत्र जरूर पढ़ाया था। पहला याद रखें, पहला सूत्र मैंने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बाबू पाई बाई 2। ये आपको सूत्र लिखवाया गया होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, दूसरा आपको सूत्र लिखवाया गया होगा कि tan इनवर्स एक्स, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स और प्लस cot इनवर्स एक्स। बाबू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू इसका tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तीसरा फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा sin इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। बाबू इसका वैल्यू कितना होता है, तो बाबू इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आपसे पूछें, यहाँ से हम आपसे पूछे कि ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बता बाबू कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या आपसे पूछा जाए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से, इस फॉर्मूला को, मेरे हिसाब से फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग करके निकालता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अलग निकालता है, फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अलग निकालता है, उसके बाद सोल्व करता है, उसके आंसर जाता है। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर ही याद रख लीजिएगा इसको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो गया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए पाई बाई 2 है ना, ये अचर संख्या है। पाई बाई 2 क्या है, एक अचर संख्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तो इसका अगर वैल्यू का हम बात करें तो सर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है। यहाँ भी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 का जो है ना, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब होता है अचर संख्या, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइप 7 फॉर्मूला जो बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं हम लोग टाइप 8 पे। तो ये अब ये कौन सा फॉर्मूला था, ये टाइप था आपका टाइप 7। अब आते हैं टाइप 8 पे, टाइप 8 फॉर्मूला। तो टाइप 8 को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन, ठीक है, लॉगरिथमिक फलन का अवकलन। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में ही याद रखें इसको। ठीक है, चलिए, लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें भी आपको 3-4 सूत्र याद रखना है। पहला, जैसे अगर आपसे हम पूछते हैं कि बताओ बाबू d/dx, अगर मैंने ln x लिख दिया तो ln x को log ही कहते हैं। ठीक है, तो ln x का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप 1/x याद रखेंगे। दूसरा, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि बताओ बाबू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का भी डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, ln x का पूछे तब भी 1/x, log x का पूछे तभी 1/x। या इस सवाल को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, यहाँ आपको log लिख के बेस e दे के और यहाँ x दे दिया जाएगा, log बेस ex। ठीक है, log बेस ex। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद रखिएगा, ऐसे दे चाहे ऐसे दे, इस तीनों का डिफरेंशिएशन आपको 1/x याद रखना है, क्योंकि इस तीनों में बेस जो है ना ई ही होता है। ठीक है, तीनों में बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा या ऐसे भी देगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बल्कि इस तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x ही होता है। ठीक है, चौथा बात करें, इसी सवाल को आपको हो सकता है आपको सवाल log e के जगह पे, e जो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे आपको a दे दे। ठीक है, a दे दे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू इसका 2 सूत्र याद रखना है। पहला, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। ठीक है, उसके बाद log आप a के a लिखेंगे और x के जगह पे e लिख देंगे, x के जगह पे a। ठीक है, x की जगह पे क्या लिख देना है, e लिख देना है। या अगर आप इस लॉग को ऊपर ले जाएंगे तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, इस लॉग को ऊपर ले जाइएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो लॉग ऊपर चला गया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ होगा e, यहाँ हो जाएगा a और बटा x। ठीक है, तो ये आप 2 सूत्र याद रखेंगे, दोनों में से आपको कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो अगर log x का इस सूत्र पूछता है, यानी डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये याद रखेंगे। और log x का डिफरेंशिएशन पूछे तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको टाइप 8 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग टाइप 9 में, यहीं पे लिख देते हैं आपको टाइप 9। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा दिखे, स्पष्ट रूप से दिख जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप 9 फॉर्मूला का, तो टाइप 9 फॉर्मूला को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, टाइप 7 फॉर्मूला का क्या नाम है, तो टाइप 7 फॉर्मूला का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये है, तो आप अंग्रेजी में ही याद रखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला यहाँ से कुछ सूत्र याद रखना है। क्या क्या सूत्र याद रखेंगे, तो d/dx e का पावर x को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, e का पावर x को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है d/dx, अगर हम पूछे e का पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e का पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर x होता है। तीसरा, अगर हम आपसे पूछे d/dx, यहाँ पे a का पावर x दे दिए, जहाँ a क्या होता है, अचर होता है, तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन कोई पूछता है तो सूत्र याद रखेंगे a का पावर x log a होता है। चौथा, अगर हम पूछे आपसे कि d/dx a का पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब अब ये होगा a का पावर, है ना, पहले आप माइनस लिख दीजिए, -a का पावर -x log है। ठीक है, कैसे होता है आगे बताया जाएगा आपको। अच्छा, a की जगह पे मान लो कोई आपको अचर संख्या दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई अचर संख्या दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया d/dx और यहाँ लिख दिया 2 का पावर x,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x ही होता है। बस यहाँ पे 2 है ना, तो 2 log के साथ आ जाएगा, 2 log 2 लिखना है आपको। छठा बात करें डी बाई डी एक्स, 2 का पावर अगर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो 2 का पावर माइनस एक्स ही होगा, और यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपको log 2। ठीक है, यानी 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 का पावर x log 2, और 2 का पावर माइनस एक्स का अगर आपसे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पूछा जाता है तो आप बताएंगे -2 का पावर माइनस एक्स log 2। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको टाइप 9 फॉर्मूला यानी टाइप 9 तक आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, यानी ओवरऑल बात करें तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आते ही आपको सबसे पहले पढ़ाया है आपको टाइप 3, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 आपको पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें। ठीक है, तो टाइप 1 फॉर्मूला में बात करें तो टाइप 1 फॉर्मूला में बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी टाइप 1 में मैं आपको 6 फॉर्मूला बताया गया है। इसमें पहला फॉर्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ाया होगा डिग्री वाला कि साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है पाई बटा एक्स + गुने कॉस एक्स डिग्री। ठीक है, यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। बस इसमें आपको क्या करना है, डिग्री वाला में जब भी डिग्री वाला प्रश्न रहे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको पाई बटा एक्स से गुना कर देना है। ठीक है, तीसरा आपको बात करें तो उसमें पढ़ाया गया है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पहले पावर लिखते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बटा एक्स का स्क्वायर होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1 बाई 2 एक्स का पावर 3/2 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है। ठीक है, और 2 साइन एक्स का बात करें तो जब भी अचर संख्या किसी भी फंक्शन के साथ, कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर गुणा में है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस अचर संख्या को पहले आप साइड कीजिए, बाहर निकालिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, छठा फॉर्मूला का बात करें तो जब भी आपको है ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे चाहे कॉस इनवर्स का पूछे, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन लगभग सेम होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। तो याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही कॉस का बात करें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का बात करें तो 1 बटा एक्स √x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा एक्स √x स्क्वायर -1। पांचवा फॉर्मूला का बात करें तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाँ, जो आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है। तो जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का है ना डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो बाबू इसका वैल्यू होता है पाई/2, और पाई/2 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, तो ये सब का है, इस सब का वैल्यू पाई/2 होता है, और पाई/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अचर संख्या है, और अचर संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का बात करें तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, यानी इस तीनों का डिफरेंशिएशन सेम होगा। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखें, ये अगर इस तीनों में है, इस तीनों में बेस ई छुपा रहता है, तो ये दे चाहे ये दे चाहे ये दे, तीनों का डिफरेंशिएशन 1 बटा x ही होता है। वही अगर बात करें log x दे दे, यानी आपको बेस ए दिया है, यहाँ बेस ई था, यहाँ बेस ए है, तो जब भी बेस आपको ए दे दे तो सबसे पहले याद रखिएगा log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, बस यहाँ पे क्या कीजिएगा log a लिख के x के जगह पे क्या कर देना है, आपको e लिख देना है। उसके बाद अगर आप log को ऊपर ले जाना चाहते हैं, log जब आपको ऊपर जाएगा ना, याद रखिए log जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, यानी e नीचे और a ऊपर चल जाता है। ये आपको सूत्र याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है,
और होता है तीसरा होता है नौवा, अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करें, ठीक है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x, e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e का पावर माइनस x, a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a, और a का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a का पावर माइनस x log a। 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 का पावर x log 2, और 2 का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 का पावर माइनस x log 2। तो मेरे हिसाब से आप ये जितना भी आपको सूत्र लिखवाया गया है टाइप 9 तक, जब इसको पूरे का आप जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 25-26 के आसपास आपको टोटल फॉर्मूला पहुंचेगा, ठीक है। तो 25 से 26 आपका फॉर्मूला लिखवाया गया है, इस सभी फॉर्मूला को आप याद करेंगे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आगे के कॉन्सेप्ट आपको, आगे का जो क्लास है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी तरह आपको फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। और अच्छा है कि इसका क्या कर लेंगे, है ना, जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको है ना सारा फॉर्मूला को लिख करके वहाँ पे एक दीवार पे साट दीजिए जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और 2-3 बार इसको देखेंगे आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, ताकि आपका और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया d/dx, ठीक है, यहाँ पे है sin x प्लस, यहाँ पे sin x है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए e का पावर x प्लस log x और प्लस √x माइनस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है मान लीजिए। अब मैंने कहा कि अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करके बताओ क्या होगा। तो बच्चों आप खुद सोचिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये क्वेश्चन दिया है तो एक तो क्या कर सकते हैं, इसको आप अलग अलग करके डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, है ना, अलग अलग करके। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, पहले आप अलग अलग कर लीजिए। तो d/dx यहाँ लिखेंगे sin x प्लस d/dx, है ना, e का पावर x प्लस d/dx, ये हो जाएगा log x, d/dx ये हो जाएगा √x माइनस d/dx हो जाएगा 5, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसको मैंने अलग अलग करके डिफरेंशिएशन तैयार किया, मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बाबू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। याद रखेंगे, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e का पावर x, log x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था 1/x, और √x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था 1/2 √x, और यहाँ 5 एक अचर संख्या है और अचर संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0। बस लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, cos x प्लस e का पावर x प्लस 1/x बटा 1/2 √x, और 0 का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि d/dx यहाँ पे है x प्लस √x, है ना, 2 का पावर x और प्लस e का पावर, है ना, x और माइनस 1, ये क्वेश्चन मैंने दिया है। अब आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x का मैंने पढ़ाया था आपको, अब आपको डायरेक्ट करना है, इतना तामझाम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था 1, x का डिफरेंशिएशन 1, √x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था 1/2 √x, माइनस 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था 2 का पावर x, और जो 2 होता है वो log के साथ चल जाता है, log 2। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, और कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। बस एक स्टेप और जाना है, 1 प्लस 2 √x माइनस 2 का पावर x log 2 और प्लस e का पावर x। बाबू यही से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी कराया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया d/dx, ठीक है, d/dx यहाँ दे दिया 11 का पावर x प्लस, ठीक है, x का पावर 11 का पावर x और प्लस x का पावर 11 और प्लस 11, ठीक है, या 11x कर लेते हैं और माइनस 11, ये क्वेश्चन है।
आपको बताना है 11 का पावर x प्लस x का पावर 11 प्लस 11x माइनस 11, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें, इसका डिफ्रेंसिएशन का बात करें तो 11 एक अचर संख्या, 11 क्या है, अचर संख्या, 11 एक अचर संख्या है। तो जब भी, और x क्या है, आपका चर है, वेरिएबल है, तो अचर संख्या के ऊपर जब भी x हो, है ना, जब भी कोई फंक्शन हो, ठीक है, अचर संख्या के जब भी, अचर संख्या के ऊपर जब भी x हो तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था आपको, 11 का पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 11 का पावर x, और 11 जो होगा ना ये log के साथ चला जाएगा, तो log 11, क्या लिखना है, log 11, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए, है ना। आप डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं लेकिन log 11 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ 11 है ना, ये पावर कहलाएगा, x का पावर 11 है बाबू, यहाँ 11 का पावर x था, यहाँ x का पावर 11, यानी ये पावर वाला फॉर्मूला है। तो पावर में क्या करते हैं, पावर में पहले पावर लिखते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं, तो 11 में से 1 गया 10, ठीक है। अब यहाँ 11 जो है ना ये अचर संख्या है, लेकिन अचर संख्या है ना x के साथ गुना में है, तो अचर संख्या अगर x के साथ गुना में है, ठीक है, तो आपको अचर संख्या को बाहर कर देना है और गुना में लिख देना है, क्योंकि ये 11 x के साथ गुना में है, तो गुना में इसलिए गुना लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1, और माइनस यहाँ अब जो 11 है ये अचर संख्या है, और अचर संख्या ये अकेला है, ये x के साथ नहीं है, इसीलिए अचर संख्या का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का पावर x log 11 प्लस 11x का पावर 10 प्लस 11। तो बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमने लिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स 2 का पावर x, है ना, प्लस 2 का पावर माइनस x प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन मैंने दिया कि बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर x का बात करें तो बाबू 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, 2 का पावर x का बात करें तो बाबू 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ 2 है ना, 2 ये log के साथ जाएगा, log 2 प्लस, देखिए 2 का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन बात करें तो 2 का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर माइनस x होगा, और 2 जो है ना ये log के साथ चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का बात करें तो एक्स स्क्वायर है ना ये पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है। माइनस 2 है ना, 2 तुम्हारा है ना x के साथ गुना में है, तो अगर 2 गुना में है तो इसको गुने में रहने देंगे, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और यहाँ 2 अचर संख्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इसको थोड़ा सजा दीजिए, तो 2 का पावर x log 2 माइनस 2 का पावर माइनस x log 2 प्लस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 2। अब वो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से है ना, मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाई यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी बताया है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपके कंसेप्ट के लिए है ना और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन d बाई डी एक्स, यहाँ पे ले लिया 2 e का पावर x माइनस 3 e का पावर माइनस x और प्लस 5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, या थोड़ा और थोड़ा हार्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मैंने x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ ले लिया प्लस 1, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप खुद देखिए 2 है तो 2 आपका गुना में है ना, 2 जो है ना e का पावर x के साथ गुना में, 2 आपका अचर है, अचर संख्या है, लेकिन ये गुना में है, तो अचर संख्या अगर गुना में है तो गुने में रहने दीजिए, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। आपको डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं क्योंकि हमने आपको सारा फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो आप उस फॉर्मूला को 2-3 बार देखें, वीडियो को है ना याद करें, है ना दिमाग में सेट करें, ठीक है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 जो है ना e का पावर माइनस x के साथ का है गुना में है, तो गुना में है तो क्या रहने दीजिए, इसको गुने में रहने दीजिए,
और e का पावर x का e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e का पावर माइनस x, ठीक है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 1 है ना अचर संख्या है, तो अचर संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो 2e का पावर x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3e का पावर माइनस x प्लस 2x, यही से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, है ना। d बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे ले लिया x प्लस 1 बटा एक्स, एक्स प्लस 1 बटा एक्स, है ना, प्लस रूट एक्स और प्लस लॉग एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 1 बटा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट करना है। तो x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था माइनस 1 बटा x का स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसी को सजा दीजिएगा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स और प्लस 1 बटा एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया d बाई डी एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, है ना, और प्लस यहाँ पे दे दिया मैंने साइन 2, ठीक है, साइन 2 है, ठीक है। चलिए अब देखिए सोल्व। तो देखो साइन x है ना, देखो यहाँ x का फंक्शन है, साइन x है, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो जिसका फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस होता है माइनस लिख देते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x लिख देते हैं, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन 2 लिखा हुआ है, यहाँ साइन 2 लिखा हुआ है, तो साइन देखो 2 क्या है आपका, अचर संख्या है, और भी साइन के साथ है, तो देखो यहाँ x है तो यहाँ पे x होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 2x होता ना तो ये फंक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल साइन 2 है, तो साइन 2 जो होता है ना ये अचर संख्या होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन x होना चाहिए या साइन, है ना, जब तक x नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए यहाँ पे साइन 2 फंक्शन नहीं है, बल्कि साइन 2 आपका अचर संख्या है, और अचर संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी cos x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी cos x प्लस साइन x, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने जो आज आपको जो पढ़ाया है ना, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ऐसे भी है ना थोड़ा कैलकुलस, यानी कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसको लोग हार्ड है ना मानते हैं लोग, पता नहीं, है ना, मुझे तो कभी हार्ड नहीं लगा, लेकिन हो सकता है ना बहुत सारे बच्चों को मानना है कि सर थोड़ा डिफरेंशिएशन हमको हार्ड लगता है, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ना आपका जो कंसेप्ट है ना, जो जहाँ पे डाउट है उस डाउट का वो क्या कर दी जाए, क्लियर कर दी जाए। बस आपको क्या करना है, और मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता मिलता है, ठीक है, थोड़ा और मन करता है थोड़ा वीडियो बनाने का, ठीक है, बच्चों के कुछ और करने का, ठीक है, ये है तो, है ना। और बार बार वीडियो में कहना भी अच्छा नहीं लगता है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, तो इसीलिए आप अच्छा लगे तो शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ, है ना, आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करें, मन लगा के पढ़ाई करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।